अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क पाकिस्तान की फ़िज़ाओं की हिफाजत की ज़िम्मेदारी पाक फ़ज़ाइया के पास है। पाकिस्तान की एयर फोर्स के 65,000 एहलकार हैं, जिनमें से 3,000 पायलट्स हैं जो कि तकरीबन 1,000 जहाज़ उड़ाते हैं। फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों ने अपनी काबिलियत को हर बार मनवाया है, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की, या फिर सोवियत यूनियन के जहाज़ों को वतन अजीज़ में आने से रोकना हो। आज की वीडियो में हम जिस बहादुर सपूत को खराज अकीदत पेश करेंगे उसे 8 पास चार्ली के नाम से याद किया जाता है, जो कि B-57 बॉम्बर तैयारा उड़ाता था। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। B-57 एक बड़ा तैयारा होता है और इसे दुश्मन की बेसिस को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक वक्त में यह तैयारा 500 पाउंड के 8 बम ले जाने की सलाहियत रखता है। चूँकि ये तैयारा बड़ा और भारी होता है, इसलिए इसे ज़्यादातर रात के वक्त इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये दुश्मन की नज़रों में आए बगैर अपना काम कर सके। ये एक ही वक्त में 8 बम गिराकर दुश्मन की हरकत में आने से पहले ही उनकी पहुंच से दूर चला जाता है। ये तैयारा दुश्मन के रडार से बचने के लिए ज़मीन के पास यानी कि नीचे परवास करता है, और जैसे ही ये अपने टारगेट के पास पहुँचता है, ये हवा में बुलंद होकर अपने टारगेट की तरफ डाइव लगा देता है और एक ही बार में 8 बम गिराकर आगे बढ़ जाता है। ये तरीका B-57 जैसे बॉम्बर तैयारे के लिए सबसे ज़्यादा महफूज है, लेकिन इस तरह से सारे बम निशाने पर नहीं लगते और दुश्मन का नुकसान भी कम होता है। इसीलिए 8 पास चार्ली ऐसा नहीं करता था। पहली बात तो ये कि वो हमेशा अकेले आकर हमला करता था। वो टारगेट के पास पहुंचकर पहली डाइव लगाता और इस पहली डाइव में वो सिर्फ एक बम गिराता और चला जाता। अपने दूसरे चक्कर में वो अपना दूसरा बम एक और निशाने पर गिराता और फिर चला जाता। इसी तरह वो अपने 8 चक्कर पूरे करता और इन 8 चक्करों में वो अपने 8 बमों के जरिए दुश्मन के 8 टारगेट्स बहुत ही महारत के साथ तबाह करता था। वो अपने हर हमले में दुश्मन को मौका देता था कि मैंने पूरे 8 चक्कर लगाने हैं, अगर तुम में दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। उसने 1965 की जंग में इंडिया की आदमपुर बेस पर 10 से ज़्यादा हमले किए, लेकिन किसी एक भी हमले में उसके जहाज़ को आँच भी नहीं आई। वो इंडिया के तोपचियों को धोखा देने के लिए एक मुनफरिद तरीक़ाकार अपनाता था। रात के अंधेरे में तोपचियों को जहाज़ नज़र नहीं आते, इसलिए तोपची जहाज़ों की आवाज़ सुनकर उनकी सिमत का अंदाज़ा लगाते हैं और फायर करते हैं। इसका तोड़ 8 पास चार्ली ने इस तरह निकाला कि जब भी वो बम फेंकने के लिए डाइव लगाता तो अपने जहाज़ का इंजन बंद कर देता था, और जैसे ही वो बम फेंक लेता वो अपने जहाज़ का इंजन स्टार्ट करके आदमपुर बेस के तोपखाने की पहुँच से बहुत दूर निकल जाता था। फिर वो अपने अगले चक्कर में भी ऐसा ही करता था। इसी तरह से वो अपने 8 चक्कर पूरे करता। इसी वजह से दुश्मन के तोपची कभी भी 8 पास चार्ली को निशाना ना बना सके। 8 पास चार्ली की महारत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडियन एयर फोर्स का एक ऑफिसर जो आदमपुर बेस पर तैनात था, वो बताता है कि मैं पाकिस्तान के उस पायलट के लिए बहुत एहतराम के जज्बात रखता हूँ जो कि रोज़ चांद निकलने के ठीक आधे घंटे बाद हमारी बेस पर पहुँच जाता और 8 चक्करों में एक एक बम बरसाता था। ऐसा लगता था कि उसे हमारा सुकून बर्बाद करने में बहुत मज़ा आता है। वो अपने जहाज़ की सिमत छुपाने के लिए डाइव लगाने से पहले अपने जहाज़ का इंजन बंद कर देता था और बम गिराने के बाद वो इंजन को फुल पावर पर करके हमारे गोलों की रेंज से बाहर निकल जाता था। दोस्तों, अपने दुश्मन की तरफ से 8 पास चार्ली का खिताब पाने वाले ये पायलट स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान थे, जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग में इंडिया की बेसिस पर बहुत से कामयाब हमले किए और 1981 में एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए। उनकी बेमिसाल बहादुरी के सिले में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत और तमगा बिसादत से नवाजा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।